आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम क्या सबको चीरा टांका लगाया जाता है, किन महिलाओं को चीरा टांका लगता है, क्या चीरा टांके लगाते टाइम शून्य नहीं किया जाता और जब चीरा टांका लग जाते हैं तो उसका ख्याल आपको कैसे रखना है। तीनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। 3 केसेस में चीरे नहीं लगाए जाते। जैसे पहली चीज, आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो या फिर 3 किलो के समथिंग है तब चीरा नहीं लगते। दूसरी चीज, आपकी दूसरी डिलीवरी हो, पहली डिलीवरी में तो ये 2.5 किलो के ऊपर का बच्चा रहता है फिर भी चीरा टाँके लग जाते हैं, लेकिन दूसरी डिलीवरी में 3-3.5 किलो के बच्चे बिना टाँके चीरे के भी हो जाते हैं। दूसरी डिलीवरी में चीरा नहीं लगता। यदि आपके लेबर पेन एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फटाफट से आ रहे हैं, उस टाइम भी आपको चीरे नहीं लगते। तो इन 3 केसेस में आपको चीरा नहीं लगाया जाता। चीरा उन महिलाओं को लगता है जिनकी पहली डिलीवरी है, लेबर पेन थोड़ी मध्य है, धीमे हैं और बच्चे का हेड बड़ा है, उस सिचुएशन में चीरा लगाए जाते हैं। तो लेकिन चीरा लगाते टाइम आपको घबराना नहीं है। उस एरिया को शून्य किया जाता है, जो एनस का एरिया रहता है नीचे का पार्ट, उस एरिया में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उस एरिया को शून्य करने के बाद फिर आपको कट दिया जाता है। कट देने के बाद प्रॉपर तरीके से आपकी डिलीवरी करने के बाद आपके प्लेसेंटा को रिमूव कर दिया जाता है। क्लीन करने के बाद उस एरिया में टाँके स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। स्टिचेस लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको उसमें गाइड किया जाता है जहाँ जिस हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी होती है। लेकिन कई हॉस्पिटलों में मतलब चीरा लगाते टाइम एनेस्थीसिया यानी शून्य नहीं किया जाता इस एरिया को। तो ज़्यादातर ये गांव लेवल के हॉस्पिटल जो है ना, मतलब नज़दीकी रहती हैं छोटी छोटी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट वाले, वहाँ चीरा नहीं लगाते। लेकिन आप एक बार बात कर लीजिएगा, बिना शून्य किए उस एरिया को कट मत लगवाइएगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और आगे चल के उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। तो आपको जब तक उस एरिया को शून्य ना करें आपको कट नहीं लगवाना है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं कट लगाने के लिए मना करती हैं, तो जब कट नहीं लगाते तो कई बार तो जब बच्चे का हेड बड़ा होता है वो एरिया अपने आप ज़्यादा फट जाती है। तो ज़्यादा फटने के कारण आपको ज़्यादा टाँके आ सकते हैं। लेकिन जब वो जानबूझ के कट लगाते हैं, बच्चे का हेड बड़ा है या फिर आपके लेबर स्ट्रांग नहीं है, बच्चे का वजन ज़्यादा है, तो आपको कट जो देते हैं तो वो अपने हिसाब से देते हैं, जिसमें से 5-7 टाँके आते हैं। कई बार 5, कई बार 7 या फिर कई बार उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो सिचुएशन डिपेंड करता है आपके बच्चे के वजन या फिर उसका हेड का विकास कितना है, उस हिसाब से। तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन अपने से फटने के बजाय आपको कट लगवा लेना है। तो ये चीज़ों को खास ख्याल रखना है। और जिस हॉस्पिटल में आप जा रही हैं उस हॉस्पिटल में एक बार बात कर लीजिए कि यहाँ सुविधा है एनेस्थीसिया देने की या नहीं। ठीक है, तो ये जरूर से ध्यान रखिएगा। लगने के बाद उसका ख्याल कैसे रखना है, जब आप सब टाँके लगने के बाद उसका ख्याल कैसे रखना है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मैटरनिटी पैड यूज़ करना है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी का मैटरनिटी पैड आ गया है। यदि आप जानना चाहती हैं कि कौन सा वाला मैटरनिटी पैड अच्छा होता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसकी जो सोखने की कैपेसिटी है 850 ml तक होती है, उसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। उसकी लंबाई अच्छी होती है, उसकी थिकनेस बहुत अच्छी होती है, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैटरनिटी पैड का ही यूज करना है। दूसरी चीज़, उस एरिया में प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के बाद आपको ट्यूब लगाना है। ट्यूब आपको हॉस्पिटल के द्वारा मतलब प्रोवाइड कर दी जाती है। यदि नहीं की जाती तो आपको बीटाडीन नाम से एक ट्यूब आती है, उसका यूज आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई ट्यूब कोई क्रीम लगाने से पहले आपकी स्किन और आपके स्किन के बारे में आपको डॉक्टर को अच्छे से पता होगा। क्योंकि मैं जो यहाँ से बता रही हूँ, हमें नहीं पता कि आपकी स्किन कैसी है, उस हिसाब से अपने डॉक्टर से ही बात करके लिखवा लीजिए। लेकिन यदि आप कहीं गांव देहात में है, नहीं मिल पाती किसी कारणवश, तो बीटाडीन सबसे अच्छी क्रीम होती है, उसका यूज आप कर सकते हैं। और जब आप घर पहुंच जाती हैं तो आप बाथ टब लेना है, एक बड़ा सा टब लेना है, उसमें आपको आधा टब गुनगुना पानी भर लेना है और एक ढक्कन डिटॉल का डालना है और उसमें बैठ के आधा घंटे तक सेंक लगवाना है। 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम हो, लेकिन मौसम के हिसाब से। जैसे अभी ठंडी का टाइम चल रहा है ना, तो ज़्यादा देर तक आप सेंक नहीं ले पाएंगे, कम से कम 15-20 मिनट तक ले सकते हैं। सेंक लेने से आपके जो टाँके हैं उसमें प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग होगी, अच्छे से सफाई हो जाएगी टाँकों की, और आपके जो दर्द हैं उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये करने के बाद प्रॉपर तरीके से जो सॉफ्ट कपड़ा आता है, रुमाल, अच्छे से सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से उसको अच्छे से आप ड्राई करिए। इसके बाद उस एरिया में ट्यूब लगा लीजिए और आपको जो पैड यूज़ कर रहे हो वो पैड यूज़ करिए।
तो धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं बैठना है, आप कोई स्टूल या फिर कोई चौकी वगैरह का यूज़ कर लेना है, तकिए वगैरह का यूज़ कर लेना है। जैसे कोई चौकी में बैठ रहे हैं उसमें एक तकिया रख लीजिए सॉफ्ट वाली, स्टूल में बैठ रहे हैं तो फिर आप एक तकिया रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और आपको धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलने लगेगा। और आपको कम से कम 1 महीने तक संबंध नहीं रखना है, गलती से भी नहीं, टाँके टूटने का डर रहता है। और चीज़ें ये हैं कि आपको थोड़ा सोते और उठते बैठते टाइम खास ख्याल रखना है। धीरे धीरे आपके टाँके हील हो जाएंगे, आप घबराइएगा नहीं। और देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके टाँके में इन्फेक्शन, खुजली ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन टाँकों का देखभाल प्रॉपर तरीके से आपको करना है, सारी चीज़ें करना है। और यदि आपके मन में कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ आज के वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड फैमिली रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको हेल्प मिल पाएगी। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं सब ठीक हो जाता है, सब नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है। तो नॉर्मल के चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ना करना पड़े तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लोज जितने आपके फ्रेंड फैमिली हैं अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।